नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हम आपके साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। यानी फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं, जैसा कि ये सीरीज चल रही है धरती पुत्र किसान, जिसमें हम बात करेंगे यूपी लेखपाल मुख्य परीक्षा 2022 से संबंधित, यानी आने वाले एग्जाम में जो भी इंपॉर्टेंट होता है वो आपके लिए यहाँ पे मैपाई से क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही साथ किसानों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपना खेत का क्षेत्रफल बीघा बिस्वाधुर में अगर निकालना चाहते हैं तो यहाँ छोटी से छोटी इकाई के बारे में बात करेंगे, यानी बिस्वा बिस्वांशी क्या होता है, इसमें हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। साथ ही एक विश्वांशी में कितना वर्ग फुट होता है, कितना वर्ग मीटर होता है, कितना वर्ग गज होता है, ये भी हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा। सारी जानकारी हम लगातार आपको प्रोवाइड ही कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, खेतों से संबंधित क्षेत्रफल निकालना आसान नहीं होता है, क्योंकि खेतों का आकार भिन्न भिन्न होता है, जिसे आप वर्गाकार, त्रिभुजाकार, समलम चतुर्भुज के आकार का कह सकते हैं। और इनका बंटवारा भी करना हो तो कैसे करें, इस पर हमने बहुत सारे वीडियो बना रखा है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहाँ पे सारी जानकारी मिल जाएगी। इससे पहले हमने अभी जो वीडियो अपलोड किया था उसमें हमने आपको बताया था कि हेक्टेयर को, एकड़ को, बीघा, एयर, डिसमिल, बिस्वा में यानी कितना वर्ग मीटर होता है। टोटल वैल्यू को वर्ग मीटर में हमने चेंज किया था और पूरे डिटेल में हमने इस वीडियो में आपको बताया था। तो ये वीडियो आप जाके देखेंगे तो वहाँ आपको जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ एग्जाम में भी ये पूछा जाता है कि 1 हेक्टेयर में कितना वर्ग मीटर होता है, वहीं 1 एकड़ में कितना वर्ग मीटर होता है, वहीं 1 बीघा में कितना वर्ग मीटर होता है। तो इससे प्रश्न बन सकते हैं, एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपके नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं विश्वांशी। विश्वांशी की अगर हम बात करें तो इससे छोटी भी इकाई होती है कंचवांशी, और कंचवांशी से भी छोटी एक इकाई होती है उन्नवांशी। तो यहाँ पे हम विश्वांशी के बारे में बात कर रहे हैं, यानी विश्वांशी का मतलब हम कह रहे हैं धूर। एक धूर की वैल्यू यहाँ हम आपको बताने वाले हैं। अगर टोटली अगर इसकी बात करें तो एक विश्वांशी आपका 20 कंचवांशी के बराबर होता है। अब वहीं एक कंचवांशी आपका 20 उन्नवांशी के बराबर होता है। तो ये भी हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। धीरे धीरे एक सीरीज चल रही है जो धरती पुत्र किसान में हम आपको पूरी जानकारी यहाँ पे देने वाले हैं। साथ ही साथ अगर एक धूर की बात करें, एक धूर में आपका कितना वर्ग लाठा, यानी 8.25 फुट का अगर लाठा है या 99 इंच का लाठा है तो आपका एक वर्ग लाठा होता है। यानी इसका मतलब हो गया एक धूर या एक विश्वांशी की वैल्यू जो होती है, एक लाठा लंबा, अगर ये आपका खेत है, अगर एक लाठा लंबा है और वहीं एक लाठा चौड़ा है तो ये टोटल खेत का क्षेत्रफल आपका एक विश्वांशी कहलाता है, जिसको एक धूर भी कह सकते हैं। अब इसको अगर आप वर्ग इंच में निकालना चाहते हैं तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि एक लाठे की लंबाई होती है 99 इंच। कितनी होती है? 99 इंच। यानी वर्ग लाठा का मतलब हो गया आपका 99 में 99 का गुणा। तो जब आप 99 का 99 में गुणा करेंगे तो ये 9801 वर्ग इंच आएगा टोटल खेत का क्षेत्रफल। यानी टोटल एक विश्वांशी की बात करें तो 9801 वर्ग इंच होता है। यानी एक वर्ग लाठा की वैल्यू अगर आप इंच में बदलना चाहते हैं तो यहाँ से 99 का 99 में आप गुणा कर दीजिए, आपका ये डाटा निकल के आ जाएगा। ठीक। अब साथ ही साथ अगर आप इसको वर्ग फुट में बदलना चाहते हैं तो आप आसानी से बदल सकते हैं। अब इसके पहले हमने लाठा से संबंधित, यानी एक लाठे की लंबाई कितनी होती है और इसको कैसे बदलें वर्ग फुट में, ये भी हमने वीडियो अलग से सेपरेट वीडियो बना रखा है, उसको जाके देखेंगे तो सारी जानकारी होगी। यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर एक लाठे की लंबाई अगर 99 इंच है, ठीक है, और एक फुट में 12 इंच होता है, तो 12 से जैसे 99 में आप भाग करेंगे तो ये आपका जो वैल्यू कट के आएगी वो आएगी 8.25 फुट। यानी लाठे की लंबाई कितनी होगी? 8.25 फुट। वर्ग लाठा का है, इसका मतलब इसी में 8.25 में 8.25 का आप गुणा करेंगे तो ये आपका वैल्यू जो निकल के आएगा ये आएगा 68.0625। ठीक है, ये आपका क्या आएगा? क्षेत्रफल आएगा टोटल खेत का। यानी एक धूर का, एक विश्वांशी का वैल्यू आपका ये निकल के आ जाएगा। ठीक। अब ये आपकी वर्ग फुट में डाटा निकला है जो कि आपका एक विश्वांशी का है। अब इसको आप अगर निकालना चाहते हैं वर्ग गज में, एक विश्वांशी की वैल्यू वर्ग गज में कितना होती है? तो वो होती है 7.5625 वर्ग गज। अब ये वैल्यू कहाँ से आई होगी? अगर इसकी बात करें तो जानते हैं कि एक गज में आपका 3 फुट होता है, वहीं एक वर्ग गज की बात करें तो 9 वर्ग फुट होता है। ठीक है, तो सिंपली ये जो डाटा आया है 68.0625 में आप 9 से भाग कर दीजिएगा। ठीक है,
जब 9 से भाग करेंगे तो ये वर्ग यार्ड में यानी चेंज हो जाएगा, जो कि वैल्यू निकल के आएगी आपका 7.5625। ये आप कैलकुलेटर में जाके कर लीजिएगा, आसानी से सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। अब यहीं हम बात करते हैं कि अगर इसको वर्ग मीटर में निकालना है तो भी कैसे निकालें। एक वर्ग फुट की वैल्यू, या आप कहें एक वर्ग मीटर में, एक वर्ग मीटर में यानी एक वर्ग मीटर की अगर हम बात करें तो आपका वर्ग फुट में जो डाटा आता है वो 10.7639 आता है। यानी एक वर्ग फुट में आपका, एक वर्ग मीटर में आपका 10.7639 वर्ग फुट होता है। तो सिंपली इस वाली वैल्यू में 68.0625 में 10.5639 का भाग करेंगे तो ये निकल के आएगा 6.3232 वर्ग मीटर। टोटल डाटा यही निकल के आएगा, आप जाके कैलकुलेटर से चेक कर लीजिएगा। तो ये है आपका विश्वांसी, जो कि आपका एक क्षेत्रफल बताता है खेत का या जमीन का। आपका क्षेत्रफल एक वर्ग लाठा है तो आपका एक विश्वांसी कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करें हैं उदाहरण के माध्यम से, अगर इसका समझना चाहें तो कैसे बदलेंगे इसको वर्ग फुट में वर्ग मीटर में। तो देखिए, एक लाठे की लंबाई है आपकी, एक खेत है जिसका लंबाई हमने देखा है 15 लाठा और चौड़ाई इसकी हमने निकाला 12 लाठा। ये एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रहे हैं। टोटल खेत का क्षेत्रफल जो कि आयताकार है, लंबाई गुणी चौड़ाई हो जाएगा, तो ये आपकी लंबाई 12 लाठा है और आपकी चौड़ाई 15 लाठा लंबाई है और 12 लाठा चौड़ाई है। टोटल इसका जब गुणा करते हैं तो 15 और गुणित 12 करेंगे तो 180 वर्ग लाठा आ जाएगा टोटल खेत का क्षेत्रफल। अब एक विश्वांसी की वैल्यू हमने बताया एक वर्ग लाठा होता है। सिंपली आप इस वर्ग लाठा की जगह आप लिख सकते हैं विश्वांसी। तो टोटल आपका खेत का क्षेत्रफल जो कि 180 विश्वांसी आ जाएगा। अगर इसको धूर में बदलना चाहते हैं तो आगे हम बताएंगे आपको धूर में किस प्रकार से कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ 180 आपका विश्वांसी हो जाएगा। ठीक है, अब वहीं खेत का क्षेत्रफल वर्ग फुट में बदलना है तो आप बदल सकते हैं आसानी से। कुल क्षेत्रफल आपका 180 विश्वांसी आया है। अब एक विश्वांसी की वैल्यू वर्ग में फुट में आपका 68.0625 होती है। ठीक है, तो सिंपली इस विश्वांसी की जगह आप 68.0625 का जब गुणा करेंगे तो 12,251.25 वर्ग फुट आ जाएगा। ये सब आपको कैलकुलेटर से करना है। अगर आप अपने खेतों का क्षेत्रफल निकालना है तभी आपका एक्यूरेट आएगा, जब आप दशमलव की वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये डाटा आपका निकल के आ जाएगा। अब इसी को वर्ग गज में बदलना है तो आसानी से बदल सकते हैं। हमने अभी बताया कि एक विश्वांसी की वैल्यू आपका 7.5625 वर्ग गज होता है, जैसा कि यहाँ पे हमने आपको बता दिया है। ठीक है, ये वैल्यू होती है एक विश्वांसी की जगह। तो सिंपली यही डाटा हम एक विश्वांसी की जगह यूज कर देंगे, आसानी से इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। देखिए, 180 विश्वांसी है, इसका मतलब इस विश्वांसी के जगह हम 7.5625 का गुणा जब कर देंगे तो ये टोटल पूरा वर्ग गज में निकल के आएगा, जो कि 1361.25 वर्ग गज होता है। आपने सुना होगा कि एक विश्वा में अगर हम बात करें तो 1361.25 वर्ग फुट होता है, लेकिन यहाँ पे वर्ग गज आ रहा है। इसका मतलब अगर हम विश्वा में खेत निकाले हैं तो एक विश्वा की वैल्यू जो होती है 20 विश्वांसी के बराबर होती है। कितना होती है? 20 विश्वांसी। एक विश्वांसी की वैल्यू निकालेंगे तो 20 इसमें भाग हो जाएगा विश्वा में, तो सिंपली इस विश्वांसी की जगह हम क्या करेंगे 20 से भाग कर देंगे और ये टोटल खेत का क्षेत्रफल किस में हो जाएगा? विश्वा में, यानी बिस्सा में हो जाएगा। जैसे 20 से भाग करेंगे तो 9 बिस्वा, यानी टोटल खेत का क्षेत्रफल कितना आ गया? 9 बिस्वा। ठीक, 9 बिस्वा आ गया, आप आसानी से समझ रहे हैं। अब एक बिस्वा की वैल्यू वर्ग फुट में आपको पता है कि कितना होती है? 1361.25 वर्ग फुट। अगर इस वैल्यू को आप 1361.25 से गुणा कर देते हैं तो ये किस में चेंज हो जाएगा? आपका धूर में चेंज, वर्ग मीटर में चेंज हो जाएगा, सॉरी वर्ग फुट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक विश्व वैल्यू तो 9 से भाग कर देंगे तो ये वैल्यू कट जाएगी, यहाँ से आपका गज में भी निकल जाता है, जो कि डाटा 1361.61 वर्ग गज आया है। तो यहाँ से भी समझ सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स से जरूर बताइएगा। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।